श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। बोलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी की जय। ये तो हम सभी को पता है कि बहुत जल्द राधा रानी का आविर्भाव दिवस आने वाला है। और इस संसार में जब जब प्रेम की बात होती है तब तब राधा कृष्ण की जोड़ी को याद किया जाता है। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। उनके बीच आध्यात्मिक प्रेम था जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। और हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा के लिए भाद्रपद का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि दोनों का आविर्भाव दिवस भी इसी महीने में आता है। श्री कृष्ण जी का कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और राधा जी का शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इस दिन राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। तो आइए आज मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। हम चर्चा करेंगे कि श्रीमती किशोरी जी राधा रानी कौन है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि राधा नाम की महिमा क्या है जो कि श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं बताई है। और फिर मैं अंत में आपको बताऊंगी कि राधा जी के आविर्भाव दिवस का शुभ मुहूर्त क्या है, कब से राधाष्टमी शुरू है, कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत उपवास करना है और राधा रानी का प्रिय भोग क्या है। आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो राधा रानी को अति प्रिय है और राधा अष्टमी को भोग लगाकर उनकी बहुत कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए किशोरी जी के चरणों में मैं ये वीडियो समर्पित करती हूँ ताकि आप सभी भक्तों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसीलिए आप राधा जी का नाम लेकर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चले कि राधा नाम की महिमा क्या है और कैसे राधा अष्टमी मनानी चाहिए। तो बोलो लाडली जू की जय, हमारे लाल जू की जय। देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर राधा कौन है। राधा रानी प्रेम समुद्र का सार है। अब प्रश्न आता है कि प्रेम समुद्र कौन है, तो वो तो हमारे ठाकुर जी श्री लाल जू ही हैं और उनकी सार हमारी लाडली जू यानी कि हमारी राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी बहुत गोपनीय तत्व है। ये हर किसी की समझ में आने वाली नहीं है। अपार भक्ति की आवश्यकता पड़ती है इनको समझने के लिए। राधा बोलने से क्या मिलता है? सिर्फ रा का उच्चारण करने से श्री कृष्ण भाग के सुनने आते हैं और फिर यदि कोई रा के बाद धा बोल के पूर्ति कर दे तो बस श्री कृष्ण जी उनके हो जाते हैं और उनको अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं। इतनी शक्ति है सिर्फ राधा नाम के उच्चारण में। और श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं कहा है कि यदि कोई 100 बार मेरा नाम जपेगा यानी कि कोई 100 बार कृष्ण 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 कहेगा और सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण यदि कोई प्रेम से बोल दे राधे, तो वो 100 कृष्ण नाम के जप के बराबर वो सिर्फ एक राधा नाम का उच्चारण होता है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। तो इतनी शक्ति है श्री राधा नाम के उच्चारण में। एक अत्यंत ऊर्जा होती है। केवल राधा नाम में इतनी शक्ति होती है, इतनी प्रबलता होती है कि केवल उसी नाम का जप हमें हर मुसीबत से
पार कर देता है, इस भव सागर से पार कर देता है। बहुत शक्ति है राधा नाम में। और ऐसा तो आपने कई बार प्रेमानंद जी महाराज के मुख से भी सुना होगा कि अगर कोई मुसीबत आए तो शांत मन से केवल राधा 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 नाम जप करो। अगर पार ना हो जाओ, अगर वो मुसीबत ना टल जाए तो बताना। इतनी शक्ति होती है राधा नाम के उच्चारण में। बस आपके मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, बाकी सब तो लाडली जो स्वयं संभाल लेंगी। एक बार की बात बताऊं आपको, ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे प्रेम किया है? तो हमारी किशोरी जी ने पता है क्या कहा? हाँ कृष्ण, मैंने आपसे अपार प्रेम किया है। आप धरती के किसी भी मंदिर में देखो, आपके साथ आप मुझे खड़ा पाओगे। हर जगह पर जहाँ भी आप हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और आपने गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना की और पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। और पूरी गीता में कहीं भी मेरा जिक्र, यानी कि पूरी गीता में कहीं भी राधा रानी का जिक्र नहीं है। आपने भागवत गीता की कथा सुनी होगी, बता दीजिए यदि कहीं भी राधा नाम का कोई भी प्रश्न आया हो, कोई भी ऐसी लीला आई हो। नहीं, राधा जी का जिक्र वहां पर नहीं है। परंतु राधा जी का उत्तर देखिए, राधा रानी ने कैसे कृष्ण जी को इतना प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हर जगह आपके साथ खड़ी हूँ। आपने गीता जैसे महान ग्रंथ का ज्ञान दुनिया को दिया, परंतु जब भी वो गीता शुरू होती है, मध्य में, अंत में कोई भी आपका नाम नहीं लेता। सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। चाहे गीता, भागवत गीता की कथा शुरू हो, मध्य हो या अंत हो, उसके अंत पर भी राधे राधे ही सब बोलते हैं। तो इतनी महिमा है हमारी श्री राधा रानी की। आइए अब मैं आपको बता दूं कि आखिर राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। और इस दिन कई मंगलकारी योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि अत्यंत लाभदायक होने वाला है। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए राधा जी की पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। देखिए, राधा अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 10 तारीख सितंबर को मंगलवार के दिन रात्रि 11:11 से। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर बुधवार को रात्रि 11:46 पर। और उदया तिथि के आधार पर ही हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि मनाई जाती है। इसीलिए उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पावन पर्व भी हम 11 सितंबर को ही मनाएंगे। राधा अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त दिन में 11:03 से दोपहर 1:32 तक रहने वाला है। और इस दौरान आप विधि अनुसार राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। शुभ योग क्या बन रहा है? राधा अष्टमी पर प्रीति योग बन रहा है, जो रात्रि 11:55 पर समाप्त होगा। और इसके बाद आयुष्मान योग भी बन रहा है। वहीं इस दिन रवि योग का भी संयोग हो रहा है, जो रात्रि 9:22 से 12 सितंबर सुबह 6:05 तक रहेगा। यदि मैं बात करूं राधा अष्टमी पूजन विधि की, तो इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद लाभदायक होता है। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अपने और जो भी आपके नियमित कार्य हैं उनको पूरा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों को एकत्रित करके सबसे पहले पानी का कलश भरकर रखें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राधा रानी और कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद धूप, दीप,
अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। फिर राधा जी को कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप आरती करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक दान करें, क्योंकि कलयुग में दान का बहुत महत्व है और इससे हमारे धन का शुद्धिकरण भी होता है। इसलिए जितना भी आपकी क्षमता हो उस अनुसार आप दान अवश्य करें। एक तो जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और एकादशी तिथि और द्वादशी, इन दिनों और अमावस्या, इन दिनों हमें दान अवश्य करना चाहिए। जितना भी हो अपनी क्षमता अनुसार अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि राधा जी को हमारी लाडली जी, हमारी किशोरी जी, हमारी श्यामा प्यारी, इनको कौन सी चीज अति प्रिय है जो कि राधा अष्टमी पर यदि इस चीज का भोग लगा दिया जाए तो उन पर राधा जी की असीम कृपा होती है। तो राधा जी को बेहद प्रिय है अरबी की सब्जी और कढ़ी। ये दो चीज़ें राधा रानी को बहुत प्रिय है और कढ़ी तो हमारे लालजू को भी बहुत प्रिय है। इसीलिए आप राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण को अरबी की सब्जी और कढ़ी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि वो प्रसन्न होकर आप पर अत्यंत कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके सगे संबंधियों को भी राधा अष्टमी के पावन पर्व के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो भी अपनी क्षमता अनुसार उनकी पूजा आराधना कर सके। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आप पर भी राधा रानी की कृपा बरसे। राधे राधे, हरे कृष्णा।